विघ्नहर्ता, मंगल करता, बुद्धिदाता श्री गणेश महाराज की कृपा के बिना कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता। इसलिए हर पूजा, हर यज्ञ, हर आराधना की शुरुआत गणपति बप्पा के स्मरण से ही होती है। भाइयों और बहनों, आज हम सुनने जा रहे हैं पार्थिव गणेश विसर्जन की पावन कथा। यह वह कथा है जो हमें सिखाती है कि जीवन के सभी सुख और विघ्न मिट्टी की तरह अस्थायी हैं, और जब हम उन्हें गणेश जी की कृपा से विसर्जित कर देते हैं तो जीवन सुख, शांति और आनंद से भर जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से सभी संकट दूर होते हैं, पाप नष्ट होते हैं और भक्त को बुद्धि, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए आरंभ करते हैं इस कथा का श्रवण। समय पहले एक बार सभी ऋषि मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवाधिदेव महादेव, मनुष्य अनेक कष्टों से घिरा हुआ है, कभी दरिद्रता, कभी रोग और कभी विघ्न से। हमें कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे भक्तों के सारे दुख मिट जाएं और जीवन में आनंद व भक्ति की धारा बहे। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे मुनियों, भद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को पार्थिव गणेश व्रत करना चाहिए। इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र सरोवर से मिट्टी लाकर गणेश जी की मूर्ति बनाओ, विधि विधान से पूजा करो, नोदक का नैवेद्य अर्पित करो और श्रद्धा से जल में विसर्जन कर दो। ऐसा करने से सभी संकट नष्ट होते हैं। ऋषियों ने आदर पूर्वक यह व्रत अंगीकार किया और पार्थिव गणेश व्रत की परंपरा पूरे जगत में फैलाई। इससे जुड़ी कई कथाएं हैं। इसमें से एक कथा है, एक समय की बात है। एक धर्मात्मा राजा थे। वह प्रजा का पालन बड़े न्याय और प्रेम से करा करते थे, किंतु दुर्भाग्य से उनके राज्य में बार बार विपत्तियां आती रहती थी। कभी अकाल, कभी महामारी, तो कभी युद्ध के संकट। राजा अत्यंत दुखी हो गए। वह कई बार देवी देवताओं की पूजा करते, दान पुण्य करते, किंतु विपत्ति दूर नहीं होती थी। एक दिन उसने किसी तपस्वी ऋषि से मार्गदर्शन मांगा। ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे राज्य में विघ्न दूर तभी होंगे जब तुम भद्रपद शुक्ल चतुर्थी को पार्थिव गणेश व्रत करोगे। मिट्टी से गणपति बनाओ, उनका पूजन करो और फिर विसर्जन कर दो। राजा ने वैसा ही किया। उसने गंगा तट से मिट्टी लाई, स्नान कर पवित्र होकर गणेश जी की पार्थिव मूर्ति बनाई, विधि पूर्वक पूजा की, नौबत चढ़ाए, मंत्रों का जाप किया और दिन भर उपवास रखा। संध्या समय भजन कीर्तन के साथ श्रद्धा पूर्वक गणेश जी की मूर्ति का जल में विसर्जन कर दिया। जैसे ही विसर्जन संपन्न हुआ, राजा के राज्य की सारी विपत्तियां मिट गई, अकाल का अंत हुआ, रोग नष्ट हुए, शत्रु शांत हो गए और साथ ही प्रजा सुखी हो गई। राजा ने हृदय से अनुभव किया कि यह सभी पार्थिव गणेश व्रत की महिमा है। इस व्रत से हमें यह संदेश मिलता है कि मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा हमें स्मरण कराती है कि शरीर भी मिट्टी से बना है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है। विसर्जन का अर्थ है अहंकार और बुराइयों का जल में विलीन हो जाना। भक्त जब गणेश जी को विसर्जन करता है तो उसके जीवन की सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। भद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भक्त श्रद्धा पूर्वक गणेश की पूजा करता है, उसके जीवन से विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। उसे बुद्धि, ज्ञान, धन, सुख, संतान और मोक्ष सबकी प्राप्ति होती है। इस व्रत की महिमा का वर्णन स्वयं भगवान शिव ने किया है। इसलिए इसे करने वाले मनुष्य के जीवन में कभी दरिद्रता या संकट नहीं टिक। अतः हे भक्तजनों, जिस प्रकार उस राजा ने पार्थिव गणेश व्रत कर अपना जीवन सुखमय बनाया, वैसे ही जो भी मनुष्य श्रद्धा भक्ति से व्रत करता है, उसके जीवन में कभी विघ्न नहीं आता। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता या सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त होता है। भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय, श्री गणेश महाराज की जय।